नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कला तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि निबंध जो है वे मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो निबंध के जो मुख्य प्रकार है वह 5 प्रकार हमने देखे थे। विचारात्मक और विषय प्रधान निबंध, भावात्मक और कल्पना प्रधान निबंध, कथात्मक और वर्णन प्रधान निबंध, आत्मपरक और ललित निबंध, व्यंग्य और हास्य प्रधान निबंध। आज हम इन श्रेणियों पर कुछ विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें विचारात्मक और विषय प्रधान निबंधों की। तो विचारात्मक या विषय प्रधान जो निबंध होते हैं उनमें लेखक किसी चिंतन, मनन या किसी तर्क को लेकर निबंध लिखने का कार्य करता है। किसी भी विषय पर किए गए चिंतन, मनन और तर्क को आधार बनाकर उस विषय को, उस विचार को व्याख्यायित करने का जो काम है वह निबंध लेखक करता है। इस प्रकार के निबंधों में लेखन के लिए जिस शैली का प्रयोग किया जाता है उसे हम समास शैली के नाम से जानते हैं। समास शैली में कुछ गंभीर शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कुछ जटिल भी हो सकते हैं, कुछ अर्थ के दृष्टिकोण से जो है वो मुश्किल शब्द भी हमें प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि गंभीर विचार या विषय को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का जो है वो प्रयोग हमें वहाँ पर या लेखक जो है वो वहाँ पर करता है। इस प्रकार के निबंधों की भाषा जो है वह परिमार्जित और गंभीर होती है। किसी एक विषय पर लेखक जो है वो पूरी गहराई से विचार करता है और उसके सार संक्षेप को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। हिंदी के अंतर्गत विचारात्मक या विषय प्रधान निबंधों के सर्वश्रेष्ठ लेखक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाना जाता है। उनके जो निबंध संग्रह चिंतामणि में जो निबंध संग्रहित है वे विचारात्मक निबंधों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। आचार्य शुक्ल के अतिरिक्त पीताम्बर दत्त बड़थवाल के योग प्रवाह, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र इत्यादि को भी विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में रखा जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कुछ विचारात्मक निबंधों को लिखा है। दूसरा हम प्रकार देखें भावात्मक और कल्पना प्रधान निबंध। भावात्मक और कल्पना प्रधान निबंध में कल्पना की प्रधानता होती है, अनुभूति की, जो भीतर की भावना है लेखक के मन की, उसकी प्रधानता होती है। विचारात्मक या विषय प्रधान निबंध में विचार प्रधान होता है। विचार किसी वस्तु विशेष को सोचने से, देखने से उत्पन्न होता है, जबकि भावना स्वतः अनुभूत है, वह भीतर से ही जो है वो प्रकट होती है किसी भी चीज़ की प्रतिक्रियावश। तो उसमें अनुभूति की गहनता होती है, अनुभूति और भावना की उसमें हमें तीव्रता देखने को मिलती है। उसी की जो अभिव्यक्ति है वह भावात्मक और कल्पना प्रधान निबंधों में लेखक करता है। हिंदी में जो है वो भावात्मक निबंधों के अंतर्गत रघुवीर सिंह की शेष स्मृतियाँ, माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्य देवता इत्यादि निबंधों को देखा जा सकता है। इन निबंधों में भावों का जो प्रवाह है वह प्रारंभ से लेकर अंत तक बराबर बना रहता है। तीसरे प्रकार के जो निबंध है वह कथात्मक और वर्णन प्रधान निबंध है। इसमें किसी न किसी कथा का वर्णन होता है, किसी कथा के अंश का वर्णन हो सकता है। इसमें वर्णन की प्रधानता रहती है। लेखक जो है वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत किसी भी स्थान, दृश्य, वस्तु, ऋतु, यात्रा आदि का बड़ा ही मनोरम चित्रण जो है वो प्रस्तुत करता है। यहाँ इस प्रकार के निबंधों की जो शैली है वह सीधी और सपाट होती है, लेकिन लेखक जहाँ कहीं भी किसी सुरम्य वस्तु पर जो वो मुग्ध होता है वहाँ पर हमें कुछ आलंकारिक जो चित्रण है वह भी देखने को मिल सकता है। इस प्रकार के निबंध लेखकों में माखनलाल चतुर्वेदी के जो निबंध संग्रह है अमीर इरादे गरीब इरादे, सिया रामशरण गुप्त के झूठ सच और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के बाजे पायलिया के घुंघरू इत्यादि जो शीर्षक के निबंध है वे इस प्रकार के निबंधों की श्रेणी में लिए जा सकते हैं। चौथा जो निबंधों का प्रकार है वह है आत्मपरक और ललित निबंध। आत्मपरक और ललित निबंध के अंतर्गत लेखक का स्वयं का व्यक्तित्व प्रधान होता है। लेखक क्या सोचता है, वह किसी चीज़ को कैसे देखता है, वह प्रधान होता है। इस प्रकार के निबंधों में जो विषय है वह बहाना मात्र होता है कि जिसके बहाने मात्र से जो है वो कथा सामग्री आगे बढ़ सके। इस प्रकार के निबंधों में लेखक किसी भी पत्र के किसी विज्ञापन को, किसी पंक्ति को, किसी घटना या बाहरी जगत की किसी भी प्रतिक्रिया को निबंध के रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। आत्मपरक और ललित निबंध में भी व्यंग्य का एक विशेष प्रकार का मिश्रण जो है वो रहता है। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध जो ललित निबंधकार है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अशोक के फूल
गुलाब राय के मेरी असफलताएं, रामधारी सिंह दिनकर के रेती के फूल, प्रभाकर माचवे के खरगोश के सिंग, नामवर सिंह के बकलम खुद, अज्ञे के सब रंग और कुछ राग, और विद्यानिवास मिश्र के चितवन की चा, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इत्यादि जो निबंध ललित निबंधों के संग्रह है, उन्हें जो है वो ललित निबंधों के प्रतिनिधि संकलन के रूप में हम देख सकते हैं। पांचवा जो प्रकार है निबंधों का, वह है व्यंग्य और हास्य प्रधान निबंध। इस प्रकार के निबंधों में सामाजिक, धार्मिक, विश्वास, परंपरा, साहित्य या सरकार इत्यादि पर छुपता हुआ व्यंग्य जो है वो किया जाता है। चूँकि जो है लेखक सीधे सीधे अपनी बात नहीं कहता है, तो इस प्रकार के निबंधों में वह किसी न किसी वस्तु को माध्यम बनाकर, किसी परिवेश विशेष को माध्यम बनाकर व्यवस्था पर चोट करने का काम करता है, कुरीतियों पर चोट करने का काम करता है, आडंबरों पर चोट करने का काम करता है, या जो राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार निहित है उस पर वह चोट करने का कार्य करता है। इस प्रकार के निबंधों में नामवर सिंह के बकलम खुद, प्रभाकर माचवे के खरगोश के सिंग, विशेष रूप से हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह इस प्रकार की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इस प्रकार में निबंधों में विशुद्ध जो है वो व्यंग्य प्रधान निबंधों के अतिरिक्त कुछ हास्य प्रधान निबंध भी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बेढब बनारसी का हुक्का पानी इत्यादि ऐसे ही निबंधों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ उदाहरणों के साथ देखा कि निबंध जो है वो मुख्य रूप से किस प्रकार 5 जो है वो श्रेणियों में बटे हुए रहते हैं, और हर निबंध की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। उन विशेषताओं के आधार पर ही उस निबंध की श्रेणी का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में यदि हम देखें तो निबंध की एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी कई जगह हमें मिलती हुई भी दिखाई दे सकती है। किसी एक ही निबंध में हमें 1 या 2 से अधिक जो प्रकार है निबंधों के, उसकी विशेषताएं भी दृष्टिगोचर हो सकती है, क्योंकि लेखक जो है वो किसी विचार पर अपनी बात रखते समय या अपने व्यक्तित्व के, अपने मन की बात करते समय बहुत सारे और भी अन्यंत्र जो चीज़ें हैं वो अपने निबंध में ले आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से इन 5 श्रेणियों में बांटे हुए होने के बावजूद भी हम किसी श्रेणी विशेष के निबंध पर दूसरी श्रेणी के प्रभाव को भी जो है वो परिलक्षित होते हुए देख सकते हैं। जैसा कि निबंधों आधुनिक जो गद्य है उसके विकास में हमने देखा था कि भारतेंदु युग से जो है वो हम आधुनिक गद्य का प्रादुर्भाव मानते हैं, तो निबंध लेखन का प्रारंभ भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं के अतिरिक्त भारतेंदु युग में जो निबंध लिख रहे थे, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन विशेष रूप से इसमें उल्लेखनीय थे। इनके अतिरिक्त अंबिका दत्त व्यास, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या तथा काशीलाल खत्री भी जो है वो इस समय में निबंध लिख रहे थे। भारतेंदु काल की जो निबंधों की विशेषता है वह देशभक्ति की भावना का प्रकाशन इसमें सबसे अधिक हुआ है। इसके अतिरिक्त समाज सुधार, धार्मिक रूढ़ियों का खंडन, अंग्रेजों के अत्याचार, भारत के प्राचीन गौरव, देश की वर्तमान हीन अवस्था आदि पर भी भारतेंदु युग के निबंधकारों ने चर्चा की है। इसके बाद हम मुख्य रूप से देखें द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में बाबू बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पंडित पद्म सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय का जो नाम है वह प्रमुख है। भारतेंदु युग में अभी भाषा जो है वो निबंध की प्रौढ़ नहीं हो पाई थी, व्याकरण के नियम भी स्थिर नहीं थे। द्विवेदी युग तक आते आते भाषा का परिष्करण किया गया, उसका स्वरूप निर्धारण किया गया और व्याकरण के दृष्टिकोण से भी उसका जो है वो परिमार्जन किया गया, भाषा की व्यवस्था को दूर किया गया। द्विवेदी युग के निबंधकारों में हमें जो निबंधों के विषय उसमें विविधता देखने को मिलती है। साहित्य, भाषा, पुरातत्व, विज्ञान, भूगोल, दर्शन आदि सभी विषयों पर इस काल में जो है वो निबंध लिखे गए। विचारात्मक निबंधों का भी इस काल में जो है वो प्रणयन हुआ। इस काल में हम जो है वो चरम बौद्धिक उत्कर्ष को देख सकते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान इत्यादि जो है वो वर्तमान जो हमारे आधुनिक काल के निबंधकार हैं उसके रूप में भी हम जो है वो निबंध के विकास को देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है वो निबंधों की श्रेणियाँ, उनके प्रकार और भारतेंदु और द्विवेदी युग में मुख्य रूप से कौन कौन से निबंधकार जो है वह लेखन कर रहे थे उनकी जो है वो संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। अगले वीडियो में हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।